मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। पहले सुनो, देखो जवानी में सभी करते हैं, है ना। मैं तो ये दुआ करती हूँ परमात्मा से कि मालिक मेरे गुरु की इतनी लंबी उम्र हो, मेरा आदमी भी वही है, मेरा भाई भी वही है, मेरी बहन भी वही है, मेरा माँ भी वही है, बाप भी वही है। क्योंकि तो किन्नर के दिल से हाय निकलती है, या वो लड़का बर्बाद हो जाता है, या उसका पूरा समाज, या उसका पूरा जो उसके समाज में बेइज्जती होती है। एक किन्नर अगर रोड पे खड़ा होकर कहेगा फलाना धिमकाना, ताड़ी बजा के कुछ भी कह सकता है, क्या उस लड़के की हिम्मत नहीं है। एक किन्नर रोड के ऊपर कपड़े उतार के खड़ा हो जाएगा, ये बात क्या होती है? बद्दुआ तो आप जैसे लोगों की भी लग सकती है ना। अगर कल को कोई किसी की किन्नरों की बद्दुआ इसलिए लगती है कि कोई उनकी आत्मा दुखाता है, उनके शरीर को देख के, उनके रुभाव को देख के, उनके ताली बजाने पे, है ना, बनवास काटा, तो स्त्री पुरुष सब उनके साथ में थे, तो बीच में हिजड़े भी थे, तो उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष चले जाए, बाकी रुक जाए। अब ना हम स्त्री थे ना हम पुरुष थे, वहीं खड़े रहे। बनवास उनका थोड़ी था, बनवास तो हमारा था। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। भाई हम बैठे हैं स्माइल किन्नर के पास। नाम सुनते ही आपको थोड़ा अजीबा फील लगा। स्माइल मतलब हंसमुख जिसको बोलते हैं स्माइल। काफ़ी सारी बातें हमने पहले भी काफ़ी सारे किन्नरों के इंटरव्यू, इनकी भावनाओं को जाना है, लोगों के सामने दिखाया। आज फिर हम स्माइल के पास आए, इनसे काफ़ी सारी बात है वो जानेंगे आपके सामने कि इनकी भावनाएं क्या होती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरे देशवासियों को, मेरे पूरे हिंदुस्तान को, है ना, जितना भी सब लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन उनको, मेरे बच्चों को, मेरे भतीजों को, मेरे भाई भतीजों को। जो जजमान है वो मेरा भाई भतीजा भी है, मेरे माँ बाप भी हैं और मेरे अपने भी हैं। सबसे पहले हर किन्नर से मैं एक सवाल करता हूँ कि आपको किन्नर होके कैसा फील हो रहा है? इस बार ये आपने सवाल थोड़ा सा ऐसा करा, तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ, किन्नर जो होता है भगवान उसको बनाता है तो सोच समझ के बनाता होगा कि भाई किन्नर एक, अगर समाज में किन्नर भी ना हो तो सुख समृद्धि की दुआ कोई नहीं मांगता। इसलिए परमात्मा ने हमें सोच समझ के बनाया, है ना। हम किसी के बधाई लेने जाते हैं तो उनको कहते हैं तुम्हारा बेटा जी, पोता जी, दूधो ना हो पूतो फलो। इसलिए भगवान उनको आशीर्वाद देने के लिए एक समाज के अंदर ढाई बिरादरी होती है, एक आदमी की, एक औरत की, और दूसरा किन्नर जिसकी आधी बिरादरी होती है। उसको हमें बोला जाता है कि हिजड़े, जो हमारे ढाई बिरादरी में आते हैं, तो इस चक्कर में हमें बोला जाता है कि भाई किन्नर। एक बात और पूछना जी, जैसे बधाई लेने कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे शब्द यूज करते हैं हिजड़े जी, आपको सामने से आप क्या सोचते हो कि आपको सामने से क्या कह के बोला था? हिजड़े कहते हैं, थोड़ा फील नहीं होता है, किन्नर बोलते हैं। काफ़ी लोग तो जैसे कि बदतमीज़ भी बोलते हैं, कहते हैं कि क्या लेने आए, क्या काम था, किस लिए आ गए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो बोलते हैं, उनका दिया खाते हैं, उनके बच्चों की कमाई खाते हैं, है ना। ऐसा फील नहीं करते जब वो ये कहते हैं कि हिजड़े आ गए, जब थोड़ा अजीब सा फील होता है। माँ बाप की याद आती है, भाई भतीजों की याद आती है, सोचते हैं दिल में कि मालिक तूने इतना बड़ा गुनाह हमारे साथ ही क्यों करा। थोड़ा ऐसा फील होता है कि समाज से अलग फील होता है, ऐसे कहते हैं कि हिजड़े आ गए, अब इनको या बधाई मांगेंगे, ऐसे। हाँ, हम अगर जैसे किसी के घर में चले जाते तो कहते हैं लाओ जी हमारी बधाई दो, तुम्हारे बच्चे जीते रहें। तो कोई कहेगा भाई हिजड़े आ रखे हैं उनके घर में, हिजड़े आ रखे हैं, उनके घर हिजड़े आ रखे हैं, तो थोड़ा अजीब सा मतलब कि महसूस होता है कि हमारा समाज में कोई नाम नहीं है। जैसे कि किन्नर समाज में पैदा होना, मतलब किन्नर वो शख्स है जो सिर्फ दुआ करता है कि इसके घर में खुशी हो और हम बधाई लेने के लिए जाएं। जैसे किसी का बेटा हो, बेटी हो, लंगड़ा लूला हो, है ना, कुछ भी हो, माँ बाप देख के सब्र कर लेता है। लेकिन अगर किसी के घर में हिजड़ा पैदा हो तो माँ बाप नहीं सब्र करता। उसकी माँ का जो दिल होता है, कोई उससे पूछ के देखे कि भी मेरा बच्चा आज इस तरीके से है, गली गली में नाचते घूम रहे हैं, है ना, तो थोड़ा अजीब सा फील होता है ना। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा बस क्या कहूँ, क्योंकि किन्नर वो शख्स होता है जो सिर्फ हमेशा यही सोचता है कि हर किसी घर में खुशी हो, तभी, क्योंकि अगर खुशी होगी तो किन्नर को भी आगे से बधाई मिलेगी। किसी के बेटा हो गया, बहू आ गई, उसकी शादी की बधाई लेके आते हैं, खुशी की बधाई लेके आते हैं। हम ये सोचते हैं कि मालिक सबके दरवाजे मुझे खुले मिले, सबके घर में मैं जाऊँ। एक बात और पूछना, क्या मतलब मैंने काफ़ी सारे किन्नरों से भी कि किन्नरों को भी प्यार होता है क्या? क्योंकि फीलिंग तो हर किसी के अंदर होती है, रियलिटी क्या है? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे किन्नरों से बातें की, कुछ की दोस्ती भी थी, कुछ के बॉयफ्रेंड भी थे, मतलब रिलेशन में भी रहे, मतलब कई शादी भी होगी, बच्चा भी अडॉप्ट करते। भावनाएं कैसे होती है आपके अंदर भी, फीलिंग कैसे होती है? हमारे जो मेरे अंदर फीलिंग होती है, और कि मैं नहीं कहती हूँ,
जो मेरे अंदर फीलिंग होती है, हाँ मुझे प्यार है, मोहब्बत है, मेरे गुरु से है। अच्छा। मेरा दिल लगी, मेरा माँ बाप भाई बहन मेरा गुरु है। कभी ऐसा नहीं सोचता कि हमारा भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए? नहीं, फीलिंग अलग घूमना, मैं ऐसा कभी मूवी नहीं देखनी सोचती हूँ। बॉयफ्रेंड के साथ, कभी ऐसा? पहले सुनो, देखो जवानी में सभी करते हैं, है ना। हमने तो, मैं तो ये दुआ करती हूँ परमात्मा से कि मालिक मेरे गुरु की इतनी लंबी उम्र हो, इतनी लंबी उम्र हो, मेरा आदमी भी वही है, मेरा भाई भी वही है, मेरी बहन भी वही है, मेरा माँ भी वही है, बाप भी वही है। क्योंकि उसी से मेरी मोहब्बत है, उसी से मेरा प्यार है, उसी को मैं दिलो जान से चाहती हूँ। हम मानते जैसे कि फीलिंग है ना, वो लेडी जो जैसी होती है लगभग ज़्यादा मानते जी। तो कभी ऐसा भी तो फिर कि बॉयफ्रेंड होना, पार्क में घूमना, बैठते हैं बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखना, कभी मन में ऐसी बातें दिल के अंदर ऐसी तो होता है, होता है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कौन लड़का है कि जो एक लड़की को छोड़ के एक किन्नर को बाइक पे घुमाएगा, तो उसके यार दोस्त उसको क्या कहेंगे? शर्म के चक्कर में वो लड़का क्या कहेगा, ये तो टाइम पास है, अगर ये बुलाएगी तो हम लोग चले जाएंगे। अगर किसी में इतनी हिम्मत है तो अपने घर लेके जाए, अपने माँ बाप से इंट्रोडक्शन कराए, उनसे हमें मिलवाए, उनके अपने घर में बिठाए, तो वो उसको प्यार कहते हैं। ऐसे दुनिया फिरती है। काफ़ी बार ऐसे भी होने, इसके अंदर कितनी सच्चाई है मेरे को जरूर बता। काफ़ी सारे किन्नर ऐसे भी होते हैं कि उनका दिल टूटा होता है, वो बोलते हैं कि हमें हमसे प्यार हुआ था, रिलेशन भी बनते हैं, बाद में छोड़ जाते हैं, कि पैसे भी खा जाते हैं लड़के, ऐसे बहुत कुछ है, बहुत ऐसे लड़के बहुत लोग करते हैं। लेकिन जो किन्नर के साथ ये लड़का करता है ऐसा, तो किन्नर के दिल से हाय निकलती है, हाय निकलती है, या वो लड़का बर्बाद हो जाता है, या उसका पूरा समाज, या उसका पूरा जो उसके समाज में बेइज्जती होती है। एक किन्नर अगर रोड पे खड़ा होकर कहेगा फलाना धिमकाना, ताड़ी बजा के कुछ भी कह सकता है, क्या उस लड़के की हिम्मत नहीं है? एक किन्नर रोड के ऊपर कपड़े उतार के खड़ा हो जाएगा, एक लड़के की हिम्मत नहीं है। लेकिन फीलिंग तो आपके अंदर भी होती है, जैसे कि लड़का लड़की, फीलिंग तो हर किसी की है, जीव जंतु कोई भी हर किसी फीलिंग तो होती है, होती कभी मन है, करता कि हम भी रिलेशन होती है, लेकिन मैं इन चीज़ों में भी जीवन यापन करे, हमारा परिवार हो, कभी ऐसे होती है? हाँ है मेरे पास, मैंने बेटी को ले रखी है एक, मेरी बेटी के सारे मेरी ज़िंदगी चल रही है। अच्छा। प्यार मोहब्बत किसी से नहीं कर सकती मैं, मेरा गुरु है मेरा आगे पीछे जो भी है। अच्छा, एक अगर हम मान लीजिए, बिल्कुल सही बात है कि गुरु सब, अगर गुरु से थोड़ा हट के देखें, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि होना चाहिए हमारा भी, शादी होनी चाहिए? नहीं आती। नहीं आती मुझे तो ऐसा कभी नहीं आता। अगर कभी आती भी होती तो वो टाइम था, कभी वक्त था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब किसी टाइम आती थी किसी टाइम, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ कि समाज से मतलब हटके अपने आप को रोका, या तो मैंने रोका अपने आप को कि भाई कल को मैं समाज में खड़ी होंगी, मेरे रिश्तेदारी में खड़ी होंगी, मेरे हिजड़ा बिरादरी में खड़ी होंगी, तो मुझे कोई क्या कहेगा। इस चक्कर में मैं उस लाइफ से बहुत दूर चली गई थी। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि किन्नरों की एक लोग बोलते हैं कि बद्दुआ जी, कि बद्दुआ दे देते किन्नर, इस बात में कितनी सच्चाई है, और बद्दुआ क्यों देते हैं, क्या कारण उसके पीछे होता है, ये बातें क्या होती है? बद्दुआ तो आप जैसे लोगों की भी लग सकती है, हाँ। है ना। अगर कल को कोई किसी की, बद्दुआ ज़्यादा लगती है? किन्नरों की बद्दुआ इसलिए लगती है कि कोई उनकी आत्मा दुखाता है, उनके शरीर को देख के, उनके रुभाव को देख के, उनके ताली बजाने पे, है ना, कोई उनका दिल दुखाता तो जब वो हाय देते हैं, जब उनकी बद्दुआ लगती है। ऐसे- कोई धक्का मार देता है, कोई घर से निकाल देता है, कोई बधाई नहीं देता है, इसलिए वो बोलते हैं। जैसे आपकी मान ले कि कहीं बधाई लेने जाते हो, कहीं पे कोई सामने वाला बंदा ये बोल देता है कि नहीं देने पैसे जा, कभी ऐसा हुआ आपके कि आपने किसी को बद्दुआ? नहीं, अगर कोई नहीं देगा, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, अच्छा भाई तेरे बच्चे जीते हैं, नहीं देगा अगली बार तो जरूर देगा, कोई बात नहीं, आज नहीं देगा कल देगा, कल नहीं देगा परसों देगा। तेरे घर में जितनी खुशी होगी मैं तेरे दरवाजे के आगे आके ताली जरूर बजाऊंगी, तो मुझे ना दे। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी को बधाई लेने गए और आपको 1 रुपया भी नहीं मिला, वो खाली लौटना पड़ा, ऐसा? बहुत जगह होता है ऐसा, बहुत जगह होता है। उस टाइम में फील कैसा होता है? उस टाइम तो ऐसा फील होता है, चलो कोई नहीं, हमारे नसीब में नहीं था, चलो जी कोई बात नहीं, अच्छा जी तुम्हारे बच्चे बने रहे। काफ़ी लोग आज भी ऐसे हैं समाज के अंदर कि कहते हैं तुम्हें अंदर किसने बढ़ने दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे अंदर आए, तुम्हारी चाय पानी पीने की हिम्मत कैसे हुई। अच्छा जी बाबूजी कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे, बस यही बात बोल के हम लोग निकल लेते हैं। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, किन्नर है ना 1 रुपये का सिक्का देते हैं, जी देते। उसकी रियलिटी क्या होती है? क्या मतलब किन्नरों के 1 रुपया देने से क्या भला हो सकता है, या सिर्फ ये मनगढ़ंत बातें हैं? रियलिटी क्या है? ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। जब 12 बरस के बाद श्री राम जी ने वनवास काटा, हाँ, तो स्त्री पुरुष सब उनके साथ में थे, तो बीच में हिजड़े भी थे, हाँ, तो उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष चले जाए, बाकी रुक जाए। अब ना हम स्त्री थे ना हम पुरुष थे, वहीं खड़े रहे। वनवास उनका थोड़ी था, वनवास तो हमारा था। 12 साल तक हमने वनवास काटा, हमारे ऊपर जाले लग गए, जम गए, हम मट्टी के हो गए। जब श्री राम जी का कहीं एक थूक गिरने से
हमारे दोबारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद श्री राम जी ने हमें वरदान दिया कि आने वाले समय में तुम्हारी पूजा होगी, लोग तुम्हें पूजेंगे, है ना। एक का सिक्के का मतलब ये है कि अगर कोई अपनी किन्नर अपनी मर्जी से एक का सिक्का देता है, बुधवार के दिन अगर किसी को एक का सिक्का अगर किन्नर देता है तो उस बंदे के 4/12-25 है। इसमें रियलिटी है, क्योंकि काफ़ी सारे किन्नर मतलब रेयर ही चांस होता है कि किन्नर 1 रुपया दे, कभी 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 किसी को दे, अगर किन्नर अपनी मर्जी से अपनी आत्मा से अगर किसी को सिक्का दे तो वो सिक्का फलकता है। लगता है। जी, अगर कोई अपने मुंह से जैसे मांगते कि एक का सिक्का दे के जाओ, ये करो, आजकल लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना कि जैसे कि किन्नर यूं कहे कि लो हम आपको सिक्का दे रहे हैं, वो सिक्का काम करता है। अच्छा, जैसे आप बधाई लेने के लिए जाते हो, कभी ऐसे